आया भी किसी को? तो इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। सर 1 है आंसर। ए की वैल्यू हाँ 1 ही आ रही है, ठीक है। और किसी का आया भाई 1? यस सर। ठीक है, इतना टाइम वैसे क्यों लगाया देखो, इसका मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स थोड़े से और इम्प्रूव करो, जल्दी से आंसर आ जाए, तो मुश्किल भी नहीं था ये तो। लिमिट x टेंड टू 0 पे वैल्यूएट करेंगे, क्या आएगा? सबसे पहले इसका फॉर्मूला दिखाई दे रहा है मुझे, क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर एक्स आएगा, और उसका भी स्क्वायर है, तो डायरेक्टली क्या लिख दूँ? 4 साइन 4x लिख दूँ, ठीक है? ये ठीक है भाई। इसके लिए Yes, मुझे sir. ऊपर न्यूमरेटर में क्या चाहिए? x का 4 चाहिए, लेकिन लिखा x का क्यूब है, तो x की पावर 4 नीचे x, ये ठीक है? Yes, sir. और इसको तो भूल जाओ, ये तो आएगा ही नहीं, ये हो जाएगा 1। नेक्स्ट स्टेप में लॉग वाला पार्ट चल रहा है, लॉग में तो तुम्हें पता है डिवाइड अगर लिखा है तो माइनस हो जाएगा, तो ऐसे लिख सकता हूँ सेपरेट करके, ये अलग, और इसका 2 भी आगे आ जाएगा पावर का, 2 लॉग ई बेस 1 माइनस एक्स ई केयर माइनस एक्स, ये ठीक है? ये चल रहा है भाई, तो ये आ गया हमारा 1/4x, लिमिट x टेंड टू 0 चल रहा है, ये तो मैं लिख के दिखा रहा हूँ, बट पेपर में तो लाइक तुम्हें पता है वो लिमिट क्या है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब लॉग में क्या फॉर्मूला होता है भाई? लॉग में होता है कि लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स होना चाहिए, पर हमने देखा कि क्या ये 0 आ जाएगा जब x 0 जाएगा, जब x की वैल्यू हम 0 को अप्रोच कराएंगे तो ये भी तो 0 जाएगा और ये वाला भी 0 जाएगा, राइट? तो फिर हम वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं कि डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? इसे डिवाइड कर दिया, किससे? 2x ई की पावर माइनस 2x, इसको भी डिवाइड कर दिया माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स, और मल्टीप्लाई भी कर देंगे, जगह नहीं है मल्टीप्लाई करने के लिए तो मैंने बता दिया कि मल्टीप्लाई भी होगा, तो ये दोनों तो 1 1 हो जाएंगे, तो क्या बचेगा अगर बता दो डायरेक्टली? 2. क्या क्या बचेगा? हाँ बताओ क्या बचेगा मल्टीप्लाई में? ऊपर आएगा 2x ई केयर माइनस 2x, एक तो ये बचेगा, और दूसरा क्या बचेगा? दूसरे में एक तो ये -2 बचेगा, -2, और इंटू में क्या आएगा? माइनस का x ई केयर माइनस एक्स, है ना? ये ठीक है? क्लियर भाई? क्योंकि यहाँ नेगेटिव भी लिखा था भाई यहाँ पर, ये ठीक है? बोलो भी, सभी को क्लियर है? दोबारा Yes, बताऊँ ये sir. वाला स्टेप? ये वाला No, स्टेप sir. दोबारा बताऊँ या आ गया? बताओ भी, आए सभी को समझ में? Yes, sir. Yes, sir. तो एक्स एक्स तो यार कॉमन लेके कट जाएगा, देखो ये रहा, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। क्या होगा? ई की पावर 0 पुट करोगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी 2 आएगा, 1 हो जाएगा, और नीचे 4 चल रहा है, तो 1 आएगा, बिल्कुल ठीक था। ठीक है भाई? मैंने ऊपर आया लॉग की प्रॉपर्टी लगाई, वहां पर मैंने बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा दी। हाँ, तभी तभी तो बहुत टाइम ले लिया तुमने, तभी तो मैं कह रहा हूँ लाइक बहुत इजी क्वेश्चन था, तो मैं तो फॉर्मूला भी बताया था यार, ये रहा, मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया था हिंट के लिए कि log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स लिमिट x टेंड टू 0 पे 1 होता है, तो x अगर नहीं है तो 2x ई की बार माइनस 2x लिखा है, तो अगर x 0 है तो ये भी अप्रोच करेगा 0 को, तो फॉर्मूला लग जाएगा ना, डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो बस। क्लियर है? मतलब क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है कि टाइम भी कम लगे भाई, ये थोड़ा ना कि पेपर करने के बाद घर पे जाकर कहोगे कि अब सॉल्व कर लेते हैं जो बाकी नहीं आते, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे ना, तो टाइम भी मैनेज करना है। तो मतलब क्वेश्चन जब घर पे प्रैक्टिस करते हैं तो ये चीज़ ऑब्जर्व करो कि भाई एल हॉपिटल रूल या जो भी आप रूल्स लगाते हो, तो मैंने बताया था कि कभी कभी एल हॉपिटल रूल नहीं लगाते, तो कब नहीं लगाते वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके पता लगता है कि हाँ भाई इसमें तो बहुत लेंदी हो जाएगा अप्रोच, तो टाइम भी बचाना है, ऐसा नहीं कि बस करते ही जाओ सॉल्व रैंडमली। ठीक है, सभी को आएगी वाला समझ में कैसे करा भाई? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, लेट वेक्टर ए, एक वेक्टर ए बी कोप्लानर, कोप्लानर का मतलब है सेम प्लेन में, कोप्लानर विद वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या? 2i प्लस
2i प्लस जे प्लस के, और सी वेक्टर दिया हुआ लेट से i माइनस जे प्लस के, एंड इफ a is perpendicular to d वेक्टर, और d दिया हुआ है कुछ ऐसा 3i प्लस 2j प्लस 6k, और a का मॉड भी गिवन है 10, रूट 10 ले लेते हैं, a का मॉड गिवन है रूट 10। देन हमें बताना है पॉसिबल वैल्यूज या वैल्यू ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी प्लस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी डी ए डी बी एंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए सी डी। इसका सम निकालना है क्या होगा। अच्छा, पहले एक चीज़ कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, स्टार्ट करोगे तो ये पता होगा कई बच्चों को शायद नहीं पता है। क्या, जब हम बोलते हैं ए कोप्लानर है विद बी एंड सी दोनों के साथ, तो इसका मतलब तुम्हें तो पता लग गया कि इन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कितना होगा भाई, 0। एक बात तो तुम्हें पता लग गई, ये तो जीरो होगा, ये तो बेफालतू में दिया हुआ है। अच्छा, दूसरी बात एक और चीज होती है कि अगर एक वेक्टर दो वेक्टरों के साथ कोप्लानर है, तो ये बात भी पता होनी चाहिए कि इफ ए इज कोप्लानर विद बी एंड सी, तो ए को कुछ स्केलर टाइम्स बी और कुछ स्केलर टाइम्स सी, ऐसा भी लिख सकते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, इफ ए इज कोप्लानर विद बी एंड सी। ठीक है भाई, ये लिख लो। अगर कोई वेक्टर दो वेक्टर के साथ कोप्लानर है तो एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन भी लिख सकते हैं। जब कॉलेज वगैरह में जाओगे तब एक पूरा का पूरा तुम्हारा एक मैथ्स में जैसे भी पढ़ते हो ना, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो, कैलकुलस पढ़ते हो, तो वहां पर पढ़ोगे लीनियर एल्जेब्रा। तो लीनियर एल्जेब्रा में तुमने जो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पढ़े, मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट और वेक्टर, तो वो दोनों मिक्स लाइक हो जाएंगे कि लाइक मैट्रिसेस जो होते हैं उनको वेक्टर को रिप्रेजेंट, मतलब कॉलम वेक्टर बनाकर हम वेक्टर कॉलम मैट्रिक्स बनाकर वेक्टर को भी रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। तो उससे काफ़ी सारे लाइक थ्योरम्स एंड उसमें पढ़ोगे लीनियर एल्जेब्रा में, कि अगर सारे प्रूफ वगैरह भी आएंगे तो बहुत सारी और चीज़ें पढ़ोगे, रैंक क्या होता है मैट्रिक्स का, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी मैं प्रूफ नहीं बता रहा हूँ इसका, लेकिन ये लिख लो कि अगर एक वेक्टर दो वेक्टर हैं बी और सी, उनके साथ क्या है कोप्लानर है, तो उस वेक्टर को हम एज अ स्केलर मल्टीपल सम ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन की तरह से लिख सकते हैं। मतलब कुछ पी टाइम पी कुछ भी स्केलर है, नंबर कुछ भी हो सकता है, क्यू कोई भी नंबर हो सकता है, तो कुछ इस तरह से लिख सकते हो। पर अभी पी और क्यू पता नहीं है, पी और क्यू कुछ भी हो सकते हैं, वो अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन। बी भी गिवन है, सी भी गिवन है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी गिवन है, तीनों कोप्लानर है, और डी वेक्टर भी गिवन है, और ए डी के साथ परपेंडिकुलर भी है। इन सारी बातों को, इन्फॉर्मेशन को यूज करके हमें ये निकालना है, जिसमें से आधा काम तो मैंने कर दिया कि भाई पहले वाला जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो जीरो होगा, बाकी दोनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है हमें बेस्ड ऑन अबव इन्फॉर्मेशन। ट्राई करो, मैक्सिमम 2 to 3 मिनट्स ट्राई करो, और जो जो कंक्लूड करोगे एटलीस्ट जितना कर पाते हो करो ट्राई, फिर डिस्कस करते हैं। ओके।
हाँ भाई बताओ, आया? हाँ भाई क्या क्या आया बताओ। सबसे पहले हमें गिवन है कि पी और सी वेक्टर गिवन है, तो अगर मैं इस तरह से लीनियर कॉम्बिनेशन लिखता हूँ तो ए वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, पी टाइम्स बी और सी तो गिवन है ना, कितने कितने, 2 1 1 और सी गिवन है हमें 1 - 1 1, तो क्या आएगा भाई, आई अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचेगा बता दो, आई कॉमन लेकर 2p प्लस क्यू, राइट। जे कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा, सर आंसर 40 है। हाँ क्या कह रहे हो बेटा, आंसर 40 है। एक सेकेंड आवाज नहीं आ रही भाई। हाँ क्या कह रहे हो, 40 आंसर। 40 आ रहा है, और किसी का आया भी 40 नहीं आ रहा भाई, इसका आंसर आएगा -42 आना चाहिए। कुछ शायद कैलकुलेशन में गड़बड़ करी है तुमने, मैं लिख के तो सही दिया, 2 1 1 1 - 1 1, हाँ ठीक है, +42 आएगा बेटा, -42 आएगा। तुम्हारा क्या आ रहा है, 40 आ रहा है प्लस का, यस सर। 40 चेक कर लेते हैं। अच्छा मुझे बताओ, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आई कॉमन लेकर लिख दिया मैंने 2p प्लस क्यू, जे कॉमन लेकर क्या बचेगा p माइनस क्यू, और k कॉमन लेकर क्या बचेगा p प्लस क्यू, ये ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ये हमारा ए वेक्टर आ गया, ठीक है यहाँ तक भाई सभी को। यस अब उसके सर। बाद ए दिया हुआ था डी के साथ परपेंडिकुलर, तो ए का डॉट प्रोडक्ट डी के साथ क्या लिख दूँ, 0 लिख दूँ भाई, डी वेक्टर ये रहा 3 2 6 के साथ, 3 2 3 2 6 के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 लिख दिया। तो यहाँ से क्या रिलेशन आएगा पी और क्यू में बता दो, 9 + 3q 9p + 3q प्लस का 2p - 2q प्लस का 6p + 6q इक्वल टू 0। कितने p और कितने q हो गए भाई, 9 + 2 11 11 + 6 17 17 आ रहा है क्या p, और q कितना आएगा, ये कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, 17 17 17 9 2 11, हाँ ठीक है 17 आ रहा है p, और q कितना आएगा भाई, 7। अच्छा मैंने एक गड़बड़ कर दी शायद, क्या गड़बड़ कर दी, ये लिख दिया भाई, ये 2 है भाई, यहाँ पर ये 2 लिखा हुआ था, 2p 6 आएगा, 6p 3q 2p - 2q प्लस 6p + 6q इज इक्वल टू 0। 6 2 8 8 और 6 14 14p प्लस का q और प्लस का 7 7q इक्वल टू 0। तो q की वैल्यू क्या आ गई भाई, -2p आ गया, ठीक है। यस सर। अब और क्या गिवन था हमें, मॉड ए भी गिवन है, मॉड ए भी गिवन था भाई, कितना √10, मॉड ए गिवन था √10, तो इसमें पुट कर दो, मॉड ए निकालने का क्या आएगा, मॉड ए निकालेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायरिंग करने पड़ेंगे सबके। अच्छा हमें निकालना क्या है, या चलो मॉड ए से निकल जाएगा ना, क्योंकि एक इक्वेशन बन जाएगी हमारी। मॉड ए बताओ कितना आएगा, मॉड ए लेते हैं तो 2p + q का होल स्क्वायर p - q का होल स्क्वायर p + q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √10, ये ठीक है भाई। जो a आया था मैंने उसका मॉड ले लिया, और हमें p और q के बीच में रिलेशन पता है, q की वैल्यू -2p है, तो रख दो सभी जगह पर, क्या आएगा भाई, पहले वाला क्या बन जाएगा, q की जगह -2 पे रखेंगे, 2p और -2p कट जाएगा 0, प्लस नेक्स्ट में क्या लिख दूँ, 3p का होल स्क्वायर यानी 9p², और प्लस का p - 2p करोगे -p का स्क्वायर यानी p² इज इक्वल टू √10, तो क्या आ गया भाई, 10p² इक्वल टू 1, ये ठीक है, सॉरी 10, तो p² की वैल्यू 1 है, तो p कितना होगा भाई, p क्या लिख दूँ, +-1, यस। ठीक है। तो p की वैल्यू आ गई, तो q की वैल्यू भी आ जाएगी इसी तरह से। अब क्या पूछा था, एक और उस पर आ जाते हैं, क्या पूछा था हमारे से हमें दो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालने थे, क्या क्या, ADB और ACD, ADB ADB और AC और D, यही था, ACD, राइट। यस। तो इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट कैसे निकालोगे, A बाहर रखोगे, D और B का क्या करोगे, क्रॉस करोगे, राइट।
और इसी तरह से यहाँ पे क्या करोगे, ए को बाहर रखोगे, सी और डी का क्रॉस करोगे। वैसे तो बहुत तरह से लिख सकते हैं, बट ये हमने इस तरह से लिख लिया। अब इससे आंसर कैसे निकालें? बी और सी तो पता है ना भाई, बी और सी। अच्छा, क्रॉस अगर क्रॉस कर रहे हैं तो ये तो वैसे ही हो गया, ऐसे करने की जरूरत ही नहीं है भाई, हमें पता है डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं ना। डिटरमिनेंट फॉर्म में ए के क्या होंगे डायरेक्शन रेशियोज, बताओ क्या क्या है। अगर पी की वैल्यू आई है +-1, अच्छा +-1 में से क्या ले लूँ, दोनों ले सकते हैं या कोई एक? दोनों पॉसिबल है ना इसमें तो भाई, पी तो कोई स्केलर नंबर है ना, तो कुछ भी हो सकता है, क्यू भी कुछ भी हो सकता है, ये तो ठीक है। तो मुझे बता दो ए जो वेक्टर होगा उसके डायरेक्शन रेशियो क्या आएंगे हमारे, अगर ये लेता हूँ ए के डायरेक्शन रेशियो, पी की वैल्यू 1 लेकर सॉल्व कर दो, कोई बात नहीं, बताओ क्या आएगा, बताओ भाई। अगर हम ए की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो ए के डायरेक्शन रेशियो क्या आएंगे हमारे, हमारा पी हमने लिया 1, पी अगर 1 लेते हैं तो क्यू क्या आएगा, अगर पी 1 लेते हैं तो क्यू की वैल्यू आएगी -2, और रखना एक बार क्या हो जाएगा 2 - 2, ये तो 0 हो जाएगा। जे के साथ क्या आएगा, पी की वैल्यू 1 लेते हैं, क्यू की वैल्यू -2 तो 3 आएगा, और दूसरा के साथ क्या आएगा, Minus. 1 - 1 आएगा, तो 0 3 - 1, 0 3 - 1 ये ले लिया। और डी की वैल्यू क्या थी, डी 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 था हमारा भाई, क्या डी भाई, डी 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 था हमारा 326, 326, और किसी ने लिखा है 326। बी की क्या थे भाई डायरेक्शन रेशियो, 2 बी की 1 1 2 1 1, और लास्ट इसके भी बता दो ऐसी 0 3 - 1। सी के क्या थे, सी के क्या 1 minus 1 1 1 minus 1 1 1, और डी के 3 to 6। 36 सॉल्व करना आप जल्दी से बता दो कितना आएगा आंसर, एक एक कर लो सॉल्व, सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है। डिटरमिनेंट ओपन कर दो दोनों के और बताओ क्या आ रहा है। पहले का आंसर कितना आ रहा है, 28 पॉजिटिव। yes sir नेक्स्ट का बताओ, -16 -16 आ रहा है सबका ही, -17 -17 पक्का सबका ही आ रहा है भाई, यही आ रहा है भाई सभी का 11, सॉरी। ऑप्शन जो गिवन है भाई इसमें माइनस का 40 गिवन है, -42, सी गिवन है -29, और डी गिवन है ऑप्शन -38। ये तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, यही आ रही है भाई सभी के 28 और 17 माइनस का भाई, और किसी ने नहीं करा सॉल्व, यही आ रहे हैं भाई सभी के, बताओ भाई। थ्री लेकर आएगा 3 सर यही आ रहे हैं माइनस, हाँ हाँ यही आ रहे हैं, yes 3 टाइम्स ये आ जाएगा माइनस का 27, और ये आएगा प्लस का 1 यार 26 आ रहा है क्या, 28 कहाँ से बोल रहे हो, ये 26 नहीं आ रहा, करो। ये आएगा माइनस का 9, -9 × 3 -27, और -1 × -1 +1 नहीं हो जाएगा, -26 नहीं आ रहा सर एक और माइनस होगा है, कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने, अच्छा -3 वाला तो लगाया नहीं, -1, ठीक है भाई, ठीक है सॉरी, yes ठीक है, प्लस का ही 28 आ रहा है, अच्छा फिर ये तो आंसर मैच ही नहीं कर रहा भैया ना। फिर इसने क्या बोला था क्वेश्चन में, क्या बोला था भाई, क्वेश्चन बोला था
देन द पॉसिबल वैल्यूज। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ जो हमने लैम्डा की वैल्यू ली है, कितनी ली थी हमने लैम्डा की वैल्यू, सॉरी पी की वैल्यू कितनी ली थी, +1 ली है ना मैंने। 1. Yes. तो फिर भाई ये अलग से भाई मेहनत करवा रहा है हमारे से, फिर क्या करो भाई, पी की वैल्यू एक काम करो, -1 भी पुट करो एक बार फिर, मतलब पी की वैल्यू अगर -1 होगी तो क्यू कितना आएगा, +2 आएगा ना, ठीक है। अगर ऐसा करते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, सारी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, फिर तो क्या आएगा, पहले वाला आएगा 0, तो पहले वाला तो 0 ही रहेगा, दूसरे वाला क्या आएगा, -1 -2 -3 आएगा, और तीसरे वाला आएगा -1 +2 +1, 0 -3 और 1, 0 -3 और 1, सबके साइन चेंज कर दो बस इसमें। अब करना एक बार क्या आएगा, 0 -3 और 1, 0 सर अब -3, आएगा. करना एक बार क्या आता है, क्योंकि इसने बोला है, क्वेश्चन में बोला है पॉसिबल वैल्यूज, मतलब हाँ, क्योंकि पी की वैल्यू हमने जो ली है 1 और -1 में से दोनों हो सकती थी, क्यू की वैल्यूज भी फिर चेंज हो जाएगी, तो कोई एक आ रहा होगा, दोनों तो आंसर नहीं दिखेंगे, तो जो हमने आंसर निकाला वो ठीक है, पॉसिबल है, बट ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, तो मुझे इसलिए दूसरा ट्राई करके देखना पड़ेगा। बताना क्या रहा है, अब आ रहा है क्या, -42, इसमें -42 दिया हुआ है, करेक्ट है। आ रहा है, बताओ भाई, आया, आ रहा है क्या भैया, सर अब भी नहीं आ अभी रहा इसका नियम से. अभी भी नहीं आ रहा है, ये क्या हो सर रहा है, अगर माइनस होगा बीच में तो आएगा, प्लस की जगह, मतलब चलो एक बार माइनस. कर लेना। क्या आ रहा है हमारा, वैसे आंसर क्या आ रहा है हमारा, और -27, माइनस का 1, और ये आ रहा है प्लस का, ये माइनस का, हाँ प्लस का आएगा कितना, 9, और ये आएगा 5, तो तुम क्या कह रहे हो, माइनस लेते हैं तब आएगा, हाँ, ये आ गया मतलब -28। बीच में माइनस. अच्छा, ये 14 जो आ रहा है, ये माइनस का आना चाहिए तब आएगा ना। यस सर. लिखा तो प्लस ही था भाई, माइनस तो नहीं लिखा था, ACD हमने ए पहले लिखा है, सी बाद में लिखा है, डी लास्ट में लिखा है, ऐसे ही करा है ना हमने, ACD ABD TDB, हाँ ठीक है भाई, इसमें तो सही लिखा है। देखना भाई, साइन किया तो पता नहीं स्टार्टिंग में हमने कुछ गड़बड़ कर दी होगी, क्योंकि वैल्यूज तो इसी से निकलेगी, अगर निकाल के दोबारा देखना, ट्राई करना, ठीक है। ओके सर. अच्छा, वैसे हमारा आंसर इनमें से भी कोई मैच नहीं कर रहा ना, 28 माइनस का और +14, अभी भी आंसर नहीं आएगा, -14 आ रहा है हमारा, तो अगर ये 14 की जगह -14 हो जाता, तब आ जाता। और ये जो ऑर्डर है मैंने चेक भी कर लिया, ऑर्डर में क्वेश्चन भी यही लिखा हुआ है, क्योंकि अगर इनका ऑर्डर चेंज कर देंगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, फिर तो आ जाता, बट क्वेश्चन में तो यही लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, बीच में सी लिखा हुआ है, फिर डी लिखा हुआ है। ठीक है, कैलकुलेशन एक बार दोबारा करके देखना, ठीक है। नेक्स्ट है, करेंगे ऐसे ही, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन का है, y = दिया हुआ है, और cosec स्क्वायर x dy, देख कर बताना कौन सी इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेपरेटेबल है, होमोजेनस है, लीनियर है, y cos 2x cosec स्क्वायर x dx, और दिया हुआ है कि y π/4 पर 0, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकलेगा इसका, तो वैल्यू बतानी है, वैल्यू ऑफ y0 + 1 का होल स्क्वायर, वो तो जब फंक्शन निकल जाएगा, yx निकल जाएगा या fx निकल जाएगा, तो निकल ही जाएगा जो निकालना है, वो तो मतलब इजी पार्ट है। पर पहले बता दो, देख कर ये डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा फॉर्म लग रहा है, सेपरेटेबल है, होमोजेनस है, लीनियर है, लीनियर में भी कौन सा वाला लीनियर है, पहले वाला या दूसरे वाला, पहले तो देख, सबसे पहले ट्राई करते हैं सेपरेटेबल, कि भाई सेपरेटेबल तो नहीं है, मतलब पहले ट्राई करो कि हाँ सेपरेट हो जाए, उसके बाद फिर होमोजेनस, फिर लीनियर, ऐसे मतलब सीरियल ऑर्डर में चेक करना है।
तो dx कॉमन लेकर y और x वाली टर्म सेपरेट हो जाएगी, नहीं होंगी, तो साफ दिख रहा है सेपरेटेबल तो नहीं है भाई। होमोजेनस है क्या? होमोजेनस भी नहीं है क्योंकि 1 आ गया और 2 आ गया कांस्टेंट, उनकी डिग्री 0 है, तो नहीं होगी होमोजेनस भी। फिर लीनियर वाला बताओ कौन सा है लीनियर? कई बार पहले वाला नहीं बनता जो dy बाई dx वाला होता है, फिर रेसिप्रोकल करके dx अपॉन dy चेक करते हैं, वो बन जाता है कई बार। तो बताओ लीनियर वाला कौन से वाला है या नहीं लीनियर, पहले तो ये बता दो। dy बाई dx की वैल्यू निकाल दो कितनी आ रही। dx वाली टर्म कॉमन ले लो ऐसे उधर ले जाकर, cos x स्क्वायर x dy इज इक्वल टू आएगा 1 प्लस वाई cos 2x इंटू में cos x स्क्वायर x माइनस का 2 पूरे का dx। ठीक है भाई, तो dy बाई dx की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी? अच्छा ये तुम्हें पता है कि साइन स्क्वायर का रेसिप्रोकल होता है, तो dy बाई dx इज इक्वल टू डायरेक्टली लिखते हैं क्या 1 प्लस वाई cos 2x के साथ नीचे साइन स्क्वायर x माइनस 2 एंड ये होता है 1 बाय साइन स्क्वायर x। ठीक है, तो ये दोनों तो कट जाएंगे एलसीएम लेकर, यहाँ पे आ जाएगा 2 के साथ आ जाएगा साइन स्क्वायर x पूरा, ऐसे ये काट सकते हैं। ठीक है भाई, तो डी वाई डी एक्स क्या आ गया बताओ? डी वाई डी एक्स आ रहा है वाई कॉस 2x और प्लस का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। वाई वाली टर्म को इधर ले आओ, तो डी वाई बाई डी एक्स बन रहा है हमारा माइनस का वाई कॉस 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। बन गई भाई लीनियर? यस सर। तो इसमें p कितना है हमारा माइनस का cos 2x और q कितना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। सॉल्व कर लोगे इसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल कर। क्लियर है बेटा? हो जाएगा भाई? अच्छा कोई बताएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही कितना आएगा? बस इतना बता दो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ रहा है, सिर्फ ये बता दो कितना आएगा। cos का क्या होगा भाई इंटीग्रेशन? cos का माइनस साइन होता है या साइन ही होता है? साइन। साइन ही होता है, और 2x के नीचे 2 मत भूल जाना। ठीक है, 2 भी लिखते हैं। क्यों आता है 2? क्योंकि वो जैसे डेरिवेटिव में करते हैं प्रोडक्ट चेन रूल वाला, लेकिन इसमें कोई चेन रूल नहीं है। मतलब ये याद रखना कि लीनियर जब होता है, लीनियर पॉलिनोमियल होता है अगर x की जगह, तो उसका जो x का कोफिशिएंट होता है वो डिवाइड में आता है। क्वाड्रेटिक या क्यूबिक के लिए तो रूल भी नहीं है फिर ना। ठीक है, फिर इसके बाद सॉल्व कर लेना, हो जाएगा। नेक्स्ट है एक डोमेन रेंज का भी क्वेश्चन आया। क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, रूट के अंदर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 और नीचे लिखा है रूट के अंदर साइन इनवर्स 2x माइनस 1 होल डिवाइड बाई 2। इसका क्या निकालना है? डोमेन बताना है, और डोमेन का इंटरवल दिया हुआ है। डोमेन लाइज इन द इंटरवल ओपन ब्रैकेट अल्फा से बीटा, और बीटा पे क्लोज ब्रैकेट है। देन बताना है कि अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारा। पहले डोमेन निकालो इसका। इसका डोमेन निकालने के लिए आपको पता होगा कि जब फंक्शन ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं या कॉम्पोजिशन करते हैं, तो हमें ये बात पता है कि जब डोमेन निकालते हैं तो अलग अलग फंक्शन का अगर मैं डोमेन निकालूं, ऊपर वाले का अलग नीचे वाले का अलग, तो जो डोमेन होगा पूरे फंक्शन का वो इन दोनों का डोमेन का क्या होगा? इंटरसेक्शन होगा, राइट, जो सबको सेटिस्फाई करे। तो पहले ऊपर वाले का डोमेन कैसे निकालोगे? ऊपर वाले के डोमेन के लिए क्या रखूंगा, कंडीशन क्या लगा दूं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 क्या होना चाहिए, कहां से कहां तक? रूट के अंदर जो लिखा हुआ है फिगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, कॉस इनवर्स हमें पता है कि कॉस इनवर्स एक्स में -1 से 1 होता है, लेकिन इसमें रूट लगा हुआ है, तो कहां से कहां तक लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 की वैल्यू? ग्रेटर देन 0 होगी। ग्रेटर देन 0 इक्वल टू भी ले सकता हूँ, इक्वल टू ले सकता हूँ या नहीं? यस। और लेस देन क्या? या लेस देन लिखना ही नहीं है? लेस देन भी तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे लेस देन? लेस देन भाई क्या लिख दूं? क्योंकि
रूट 1 1 होगा भाई, ठीक है भाई। अच्छा 1 को भी इक्वल इक्वल डाल दूं या नहीं डालूं? 1 पे भी डाल सकते हैं ना, क्लियर है भाई? यस सर। Yes, sir. ठीक है, इसको सॉल्व करके जल्दी से बता दो क्या आती है। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके एक्स की वैल्यूज बता दो क्या क्या आती है, फिर नीचे वाले के लिए करेंगे। पहले इसका सॉल्व कर लो, कोई हिंट नहीं दूंगा, अपने आप निकालो जल्दी से और बताओ क्या आ रहा है इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके कि एक्स कहाँ से कहाँ तक आ रहा है। 1 से 1 उड़ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आ गया। दोनों साइड से सॉल्व करके बता दो क्या आएगा, एक्स कहाँ से कहाँ तक होगा। यार इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए, जल्दी बताओ फटाफट क्या आ रहा है। अच्छा एक क्वेश्चन में चेंज कर देना, एक गड़बड़ कर दी मैंने, साइन गड़बड़ लिख दिया मैंने। यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है, ऐसे मैंने साइन उल्टे बना दिए। अब बताओ एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आप कह रहे हो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और आप कह रहे हो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 0 और ये आ रहा है। तो क्या आ रहा है एक्स की वैल्यू बता दो क्या कहाँ से कहाँ तक होगी। बताओ भी। इतना टाइम लग रहा है भाई इनइक्वालिटी सॉल्व करने में, क्या रहा आंसर जल्दी से बताओ। भाई दोनों बातें सेटिस्फाई होनी चाहिए कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी होना चाहिए और एक्स माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 0 भी होना चाहिए। ये वाली बात तो ट्राई करने की जरूरत नहीं है, तो हर वैल्यू के लिए होगी, बात समझ में आ रहा है। 0 से तो बड़ा होगा ही, क्यों? क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे नेगेटिव आएगा, दिख रहा है भाई। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे, डी निकालोगे, बी स्क्वायर माइनस 4 इसी करके नेगेटिव आएगा, तो इसका तो वैल्यू हमेशा ही 0 से बड़ा होगा, ये तो बात क्लियर है ना। यस सर। यस। लेकिन दूसरी बात को भी सेटिस्फाई कराना है ना, वो तो हो गया, उसके लिए तो हो गया कि वो तो कोई भी वैल्यू ले लो 0 से तो बड़ा आएगा, लेकिन अब ये वाली बात भी सेटिस्फाई होनी चाहिए एंड है, क्योंकि दोनों के बीच में रहना चाहिए, ये भी आना चाहिए और ये वाली भी कंडीशन। तो इस यहाँ से क्या आएगा, एक्स एक्स 0 माइनस से 1 लेस, हाँ क्या आ रहा है इसका, 0 से 1। एक्स बिलोंग टू 0 से 1, लेकिन 0 और 1 में कहाँ पर ओपन कहाँ पे क्लोज, या दोनों पे क्लोज? दोनों पे क्लोज। क्योंकि दोनों में इक्वल टू है, ठीक है भाई। अच्छा ये आ गया मेरा पहला, मैंने ऊपर वाले का डोमेन निकाल लिया कि ऊपर वाले का डोमेन क्या होगा। तो ऊपर वाले के लिए डोमेन आ गया मेरा, इस वाले के लिए डोमेन आ गया मेरा, ये 0 से 1 तक। अब आते हैं साइन इनवर्स की बारी आती है। साइन इनवर्स में क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स पहली बात तो रूट में लिखा हुआ है और डिवाइड में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स 2x माइनस 1 होल डिवाइड बाय 2। चलो अब बताओ इसका क्या होगा। अब पहली बात तो ये डिवाइड में लिखा हुआ है, अब साइन इनवर्स की जो वैल्यू होती है तो वो कहाँ से कहाँ तक होती है, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 होती है, लेकिन उसमें 0 भी आ जाता है और रूट के अंदर नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए, तो यानी कि कहाँ से कहाँ तक ले सकता हूँ मैं साइन इनवर्स की वैल्यू, 0 पर ओपन और 0 से पाई बाय 2 और कहाँ पे ओपन, 0 पर। और पाई बाय 2 पे क्लोज है ना। यस सर। जल्दी से सॉल्व कर दो इसे फटाफट, क्या आएगा 1 मिनट में।
इसको भी सॉल्व करके बता दो, फिर दोनों जो आएंगी फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों का मैं इंटरसेक्शन करके बता दूंगा मेरा डोमेन क्या होगा पूरे फंक्शन का। ओपन क्लोज कहाँ पे लेना है बहुत ध्यान से करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। सर 0 से 3/2 3/2 0 से x की वैल्यू आ रही है, 1/2 से 3/2 1/2 से 3/2 आएगी। बेटा दोबारा करो एक बारी, 0 नहीं 1/2 आएगी। यस सर यस ठीक है, यस सर। तो x की वैल्यू आ रही है 1/2 से 3/2 और कहाँ पे क्लोज कर दूं, 3/2 पे या 1/2 पे? 3/2 यहाँ पे ओपन ही रहेगा, तो यहाँ से मेरा आंसर आ रहा है x बिलोंग टू ओपन इंटरवल 1/2 से 3/2। ठीक है, कैसे करा भाई, एक बार बता भी देता हूँ जिनको नहीं आया कैसे सॉल्व करेंगे इसे, बताओ। सबसे पहले लिखा है साइन इनवर्स, हाँ बताओ क्या लिखूं भाई। साइन 0 पे 0 होता है और π/2 पे कितना होता है 1। 1 ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी के साइन फ्लिप नहीं होंगे, 2x - 1 और यहाँ पे हो जाएगा 2। फिर 1 ऐड कर देते हैं, सॉरी इक्वल टू नहीं है यहाँ पर, 2x और यहाँ पे आएगा 3 और 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है भाई, आया सभी को समझ में? सर 3/2 है। x आ रहा है 1/2 से 3/2 और इसका आ रहा था 0 से 1, तो 0 से 1 आ रहा है पहले का आंसर, दूसरे का आंसर आ रहा है 3/2 तो आगे होगा 1.5 या 3/2 और 1/2। तो आंसर क्या होगा, जो दोनों का इंटरसेक्शन है भाई, ये आ रहा था पहले वाले का और दूसरे वाले का आ रहा है ओपन और ये, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा भाई, 1/2 से 1/2 को इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे? नो सर। तो दोनों का इंटरसेक्शन आएगा, डोमेन आएगा हमारा 1/2 ओपन इंटरवल से लेकर कहाँ तक, सिर्फ 1 तक है ना, 1 को लेकिन इंक्लूड करेंगे ना, क्योंकि 0 और 1 इंक्लूडेड है। क्लियर अभी आया समझ में? सर 0 नहीं है। 0 तो इन दोनों के बीच में आएगा ही नहीं ना, इंटरसेक्शन ले रहे हैं यार। हाँ पर आपने वो लगा दिया इसके में। क्या लगा दिया मैंने, मतलब सॉलिड सर। सोलर सर्कल है। 0 पे आपने जो वो नंबर 9 लिखी ना उस पर डॉट लगा दिया था, सॉलिड डॉट। कहाँ पर कहाँ पर कहाँ पर? नंबर 9 पे 0 के ऊपर सॉलिड डॉट लगा दिया, वो बोल रहे। नहीं वो तो ठीक है, वो तो मैंने ऊपर वाले का लिखा था ना, ये रहा ये रहा ये लिखा था 0 से 1, ये दोनों पॉइंट इंक्लूडेड थे, पहले वाले का लिख दिया मैंने और फिर दूसरे वाले का बनाया मैंने ओपन, ये वाला x बिलोंग टू 1/2 से 3/2 और ऊपर वाले का बनाया था x बिलोंग टू 0 से 1। ठीक है, ओके सर। ऐसे करा है भाई मैंने मतलब ऊपर वाले का बना दिया फिर नीचे वाले का बना दिया। अब मैं कह रहा हूँ कि इंटरसेक्शन करना है इन दोनों का, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा ना, 1/2 तो इंक्लूड हो जाएगा, सॉरी 1/2 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ओपन डॉट है, तो 1/2 ओपन और 1 पे क्लोज है। ठीक है, यस सर। वैसे ही समझ लो यार, तो समझ में आ ही रहा है कि 0 से 1 के बीच में और 1/2 ओपन से लेकर 3/2 तक, 1 तक मैक्सिमम जा सकते हो आप। और स्टार्टिंग कहाँ से करोगे, 0 से 1 के बीच में 1/2 से स्टार्ट करोगे, पर 1/2 इसमें इंक्लूड नहीं है तो उस वाले में भी फिर इंटरसेक्शन में इंक्लूड नहीं होगा, तो 1/2 से लेकर 1 तक। तो अल्फा हो गया भाई क्या मेरा 1/2, बीटा हो गया 1। अच्छा इसने भी ऐसे ही बोला था शायद, अल्फा की वैल्यू ओपन पे बोली थी, अल्फा की वैल्यू बोली थी ओपन पर और बीटा की वैल्यू बोली थी क्लोज पे, तो बीटा हमारा कौन होगा 1 होगा और अल्फा होगा 1/2, तो इन दोनों को प्लस करके आ गया क्या 3/2। ठीक है, क्लियर है? यस सर। सभी को आया भी समझ में कैसे करना है, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन क्यों लिया, क्योंकि जो डोमेन होगा पूरे फंक्शन का वो हर एक इंडिविजुअल डोमेन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब फंक्शन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो जितने भी फंक्शन लिखे होते हैं उन सबका डोमेन अलग अलग निकालकर, अगर एक साथ नहीं निकाल सकते तो सबका क्या कर देते हैं, इंटरसेक्शन कर देते हैं। क्लियर है अभी? यस सर।